हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये न्यूज़ है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी हृदय विदारक है। इसमें एक बाप जो अपने बच्चों के साथ करता है, ऐसा करने की कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये काम इंसान का तो कम से कम नहीं हो सकता, ऐसा तो सिर्फ़ और सिर्फ शैतान कर सकता है। तो चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। इसका हेडिंग उन्होंने दिया है 12 ईयर ओल्ड डॉटर रियल हीरो सेज मैन हु फाइल्ड पुलिस कंप्लेन। जिस आदमी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, वो कहता है कि 12 साल की जो पुत्री थी वही रियल हीरो बनी। ये एक चित्र दिया है, इसमें लिखा है प्रभा राइट, यानी कि ये स्वयं अशोर, स्वयं का मतलब तैरना, स्विम की पास्ट टेंस है। स्वयं अशोर तैरकर किनारे पर आई एंड रेस्क्यूड और बचाया हर 2 सिबलिंग्स। 2 मीन्स 2 और सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सगे भाई बहन। अपने सगे 2 भाई बहनों को बचा लिया। सोनू लेफ्ट ये, और काजल जो है वो सेंटर ये, एंड काजल। यानी कि प्रभा किनारे पर आई तैर के और अपने 2 भाई बहनों को बचा लिया, सोनू को और काजल को। डिटेल में इसको न्यूज़ को देखते हैं। On Monday, the accused Pushpendra Kumar, after a domestic dispute, went to drop his wife at her father's place 15 kilometers away from the village. On Monday, मंडे को the accused means होता है, accused का मतलब होता है अभियुक्त। पुष्पेंद्र कुमार, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा। यानी कि जो अभियुक्त है पुष्पेंद्र कुमार, उसमें घरेलू झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण वो अपनी वाइफ को उसके पिता के घर पे छोड़ने के लिए गया, उसके मैके छोड़ने के लिए गया 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज, जो कि उसके गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर उसका मैका था। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, कुमार टोल्ड ही चिल्ड्रन, यानी कि जब वो वापस आया तो उसने अपने बच्चों से कहा दैट ही वुड टेक देम टू द फेयर, कि वो उन्हें फेयर में ले चलेगा, मेले में ले चलेगा। फेयर मीन्स होता है मेला। एट ए नियर बाई श्राइन, नियर बाई मीन्स होता है पास का, श्राइन मीन्स होता है धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल। यानी कि जो पास में तीर्थ स्थल है वहाँ पे मेला लगा हुआ है और वो अपने बच्चों को मेले में लेके जाएगा, ऐसा उसने अपने बच्चों से कहा। ऑन द वे रास्ते पर, दो यद्यपि ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, एट द ब्रिज, पुल पर, एंड थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, और फेंक दिया हिज 4 किड्स, अपने 4 बच्चों को। सोनू 13, यानी कि सोनू 13 साल का, फिर 12, फिर 12 साल की, काजल 8 साल की, हेमलता 5 साल की, इनटू द 15 फीट डीप कैनल, 15 फीट गहरी नहर में उसने अपने बच्चों को जो है ब्रिज से, पुल से नीचे फेंक दिया। अब खुद सोचिए कि एक इंसान क्या ऐसा काम कभी कर सकता है क्या? आगे दिया है What happened next was to show of sheer courage and presence of mind on the part of Prabha, who not only swam ashore but also brought along to safety her sister Kajal by tightly clenching her younger sibling's hand. What happened next? आगे जो कुछ हुआ, नेक्स्ट का मतलब आगे, हैपन मीन्स घटित होना, आगे जो कुछ घटित हुआ वो जो शो, उसने दिखा दिया कि वो मामला था किसका? शीर करेज, पूरी तरह से साहस का मामला था, और एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बुद्धि का मामला था, ऑन द पार्ट ऑफ प्रभा के हिस्से में, यानी कि प्रभा ने बहुत साहस और बहुत बुद्धि से काम लिया। हु नॉट ओनली स्वयं अशोर, जो ना केवल तैर के किनारे पर आई, बट ऑल्सो ब्रॉट, बल्कि लेकर आई, ब्रॉट का मतलब ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉट, लेकर आई, अलोंग टू सेफ्टी, सुरक्षित तरीके से, हर सिस्टर, अपनी सिस्टर काजल को, बाई टाइटली, मजबूती के साथ, क्लेंचिंग, पकड़ के, हर यंगर सिबलिंग्स हैंड, अपनी यंगर छोटी सिबलिंग का मतलब मैंने अभी बताया आपको, सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं, हैंड हाथ। यानी कि जब उसका उन बच्चों का बाप
उनको नहर में फेंक के भाग गया। तो आगे जो कुछ हुआ उसने प्रभा के करेज को और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। और प्रभा न केवल तैरकर किनारे पर आई बल्कि वो अपने साथ अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसको भी किनारे पर ले आई। वंस अशोर, एक बार किनारे पर आ जाने पर, शी होल्डर्ड एट हर एल्डर ब्रदर सोनू, वो अपने जो उसका बड़ा भाई सोनू था उस पर होलर, ये वर्ड शायद आपके लिए नया हो सकता है। होलर का मतलब होता है चिल्लाना, तेज तेज से चिल्लाना। एक बार जब वो किनारे पर आ गई तो वो बहुत तेज से अपने बड़े भाई के लिए चिल्लाने लगी, हु वॉज ड्रॉइंग, जो कि डूब रहा था, एंड टोल्ड हिम टू होल्ड ऑन टू ए ब्रिज कॉलम टिल शी एंश्योर्ड दैट हेल्प अराइव्ड। तो एक बार वो किनारे पर जब आ गई तो अपने बड़े भाई सोनू पर चिल्लाने लगी, सोनू के लिए चिल्लाने लगी, मतलब जो कि डूब रहा था। और उससे कहा एंड टोल्ड हिम, और उसने जो है मतलब प्रभा ने उससे अपने भाई से कहा टू होल्ड ऑन टू ए ब्रिज कॉलम, कि जो ब्रिज के वो कॉलम होते हैं ना, जो पिलर होते हैं, उसने कहा कि ब्रिज के कॉलम को पकड़ के रखो टिल शी एंश्योर, जब तक कि वो सुनिश्चित करती है दैट हेल्प अराइव्ड, कि कोई कहीं से सहायता पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि प्रभा ने अपनी बहन को तो वो लेके आ गई बाहर, लेकिन अपने भाई जो कि डूब रहा था उसको कहा कि तू ब्रिज का कॉलम पकड़ के रखो और तब तक मैं कोई हेल्प देखती हूँ कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है। शी देन बिगेन स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हर लंग्स एंड वेविंग फ्रेंटिकली एट पासर्स बाय। देखिए, शी देन, तब उसने बिगिन शुरू किया, स्क्रीम मीन्स होता बहुत तेज़ी से चिल्लाना, बहुत तेज़ से चिल्लाना शुरू किया, एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, एट द टॉप ऑफ हर लंग्स मतलब जितना तेज से चिल्ला सकती थी उतना तेज से उसने चिल्लाना जारी रखा। एंड वेविंग फ्रेंटिकली, और वेविंग फ्रेंटिकली मतलब हाथ हिलाती रही, बाई पासर्स बाई, एट पासर्स बाई, पासर्स बाई मतलब जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको हाथ हिला के मतलब बुलाती रही हेल्प के लिए। ऑल द 3 चिल्ड्रन आर इन ए स्टेबल कंडीशन, और वो तीनों के तीनों बच्चे अब स्टेबल कंडीशन में हैं। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर इस दशा में है। विलेजर सेड, लोगों ने कहा, गांव वालों ने कहा, एडिंग दैट डाइवर्स हैव नाउ बीन डिप्लॉयड टू ट्रेस द यंगेस्ट चाइल्ड हेमलता हु इज मिसिंग। गांव वालों ने बताया कि डाइवर का मतलब क्या होता है, गोताखोर। डाइव मतलब गोता लगाना, और डाइवर्स का मतलब गोताखोर। गोताखोरों को डिप्लॉय कर दिया गया, गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटी बच्ची थी वो हेमलता, हु इज मिसिंग, जो कि मिसिंग है, उसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये इसका यहाँ तक सेंस हो। आगे देखिए, नरेटिंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट को नरेट करते हुए, इंसिडेंट को, घटना को बताते, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना, घटना को बताते हुए सोनू सेड, सोनू ने कहा, यानी कि जो वो बड़ा लड़का था, बड़ा बच्चा था, उसने कहा दैट हिज फादर, के उसके पिता हैड अरेंज्ड फॉर एन ऑटो रिक्शा टू गो टू द फेयर। तो घटना का जिक्र करते हुए, घटना का वर्णन करते, नरेट का मतलब वर्णन करना होता है, घटना का वर्णन करते हुए सोनू ने कहा कि उनके पिता ने एक ऑटो रिक्शा का इंतजाम किया था मेले जाने के लिए। ही एडेड, उसने और आगे बताया क्या, वी वर एक्साइटेड एंड ड्रेस्ड अप वेल, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेले का नाम अगर उनके सामने आ जाए तो फिर तो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वो बोल रहा है कि वी वर एक्साइटेड एंड ड्रेस्ड अप वेल, हम मेला देखने जाने के लिए बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे, और हमने अपने आप को ड्रेसअप किया वेल, अच्छे से हमने कपड़े उपड़े पहने। आपको भी याद होगा कि जब आप छोटे होंगे तो कहीं मार्केट, कहीं मेले जाना होता होगा तो आपको बहुत खुशी होती होगी, हमें भी होती थी, और भाई बचपन तो बचपन है।
हालांकि घटना बड़ी हृदय विदारक है, लेकिन फिर भी इस मेले जाने की बात पर, बचपन की बात पर मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो भाई बचपन का की तो बात ही अलग है। तो सोनू ने बताया कि वी वर एक्साइटेड एंड ड्रेस्ड अप वेल, हम बड़े ही उत्साहित थे और हमने जो है अच्छे से कपड़े उपड़े पहने। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ट्रेवलिंग करने के बाद, कुछ मिनट यात्रा करने के बाद, वी स्टॉप्ड ऑन ए ब्रिज, हम रुक गए। ऑन ए ब्रिज, एक पुल पर, हम एक पुल पर जो है रुक गए। डैड टुक अस टू शो द कैनल, डैड ने यानी कि उनके फादर के लिए बोल रहा है, फादर ने हमें जो है नहर को दिखाने के लिए की बात की। ही मेड अस सिट ऑन द फेंस, और जो फेंस होता है, जो बाड़ा होता है, यानी कि जो पुल के दोनों साइड वो दीवार बनी हुई होती है, उस पर हमें बैठा दिया। व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द डेप्थ, और जब मैंने गहराई के बारे में पूछा, ऑफ द कैनल, नहर की, ही पुश्ड अस डाउन वन बाई वन, वन बाई वन का मतलब होता है एक के बाद एक, एक एक करके हम लोगों को जो है नहर में उन्होंने पुश कर दिया, धक्का दे दिया। वी आर स्टिल अनेबल टू फाइंड अवर यंगेस्ट सिस्टर, और हम अभी भी अपनी सबसे छोटी बहन को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, हमें वो नहीं मिली है, ऐसा सोनू ने बताया। आगे देखिए, एन FIR वॉज लेटर रजिस्टर्ड अगेंस्ट पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र अंडर IPC सेक्शन 363 किडनैपिंग। देखो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा जो नॉलेज भी मिलने वाली है कि कौन सी धारा कौन से काम के लिए लगती है, कौन से अपराध के लिए लगती है, आई मीन टू से। तो एन FIR, एक FIR का क्या मतलब होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एन FIR वॉज लेटर रजिस्टर्ड, बाद में एक FIR दर्ज की गई अगेंस्ट पुष्पेंद्र के खिलाफ, अंडर IPC। IPC का क्या अर्थ होता है, आई से इंडियन, पी से पिनल, सी से कोड। अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन, कौन सी धाराओं में, 363। ये 363 काय की होती है, किडनैपिंग की होती है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 होती है मारने, किसी को जान से मारने की कोशिश करना। ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल्ड बाय द ब्लेज वॉचमैन चोब सिंह, और ये जो कंप्लेंट दर्ज कराएगी, ये किसने कराई भाई, ब्लेज का जो वॉचमैन है, ब्लेज का जो चौकीदार है चोब सिंह, उसने ये कंप्लेंट फाइल कराई। कॉलिंग प्रभा द रियल हीरो, प्रभा को रियल हीरो बताते हुए, सिंह सेड, यानी कि चोब सिंह ने कहा, पुष्पेंद्र हैड बीन वर्किंग एज ए डेली वेजर, कि ये जो पुष्पेंद्र है, इन बच्चों का जो बाप है, वो डेली वेजर के रूप में काम करता है। डेली वेजर मतलब दिहाड़ी, कि भाई रोज़ काम किया और रोज़ पैसे ले लिए शाम को, तो वो डेली वेजर होता है। तो डेली वेजर के रूप में काम करता है। ही रिमेंड इंटॉक्सिकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता है अधिकांश समय, और अधिकांश समय वो नशे में रहता है। इंटॉक्सिकेटेड नशे में, रिमेन मीन्स रहना, अधिकांश समय तो वो नशे में ही रहता है। हिज वाइफ समहाउ एंश्योर्ड एजुकेशन फॉर द 3 एल्डर चिल्ड्रन, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने समहाउ जैसे तैसे करके एंश्योर सुनिश्चित किया है एजुकेशन शिक्षा को, फॉर 3 एल्डर चिल्ड्रन अपने 3 बड़े बच्चों के लिए। यानी कि पुष्पेंद्र तो हमें हमेशा पिए हुए रहता है, नशे में रहता है, लेकिन उसकी पत्नी ने बेचारी ने जैसे तैसे करके अपने 3 बड़े बच्चों को शिक्षा भी दिला रही है उनको। SHO ऑफ शाहवार सिद्धार्थ तोमर सेड, यानी कि शाहवाद के SHO सिद्धार्थ तोमर ने कहा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के दौरान, द एक्यूज्ड अभियुक्त ने, कन्फेस्ड मीन्स होता है स्वीकार करना, टू हिज क्राइम, क्राइम मीन्स अपराध, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, एंड क्लेम्ड और कहा, टू हैव डन इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के यानी कि शराब के प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। ही हैज़ बीन सेंट टू जेल,
वह उसको जेल भेज दिया गया है। यानी कि एसएचओ ने बताया कि पुष्पेंद्र जो कि एक्यूज्ड है उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि शराब के नशे में उसने ऐसा कर दिया।